वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान फान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में। इसके अलावा भी मेरे और चैनल्स हैं, वो आपको इसी चैनल के चैनल सेक्शन में मिल जाएगा या फिर होम पेज पे इस चैनल के आपको मिल जाएगा। अच्छा, आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो अपन सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि इंसान जब आपको देख रहा है तो वो आपका दिल और दिमाग नहीं पढ़ सकता, वो आपकी अंतरात्मा नहीं देख सकता, वो आपको देखकर ही जज करेगा, राइट। और इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो या फिर मछलियाँ हो, कुछ भी हो, एलियंस हो, सबकी लाइफ में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं: सर्वाइवल, कंफर्ट और रिप्रोडक्शन। ये तीन प्रायोरिटीज़ हैं, जिंदगी की मूल जो सिद्धांत हैं, जिसपे जिनको अचीव करना ही है, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लाइफ के, वो तीन हैं: सर्वाइवल, कंफर्ट, रिप्रोडक्शन। मतलब यह है कि हमें ज़िंदा रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंफर्ट जमा करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड और बाकी सारी रिसोर्सेज, राइट। फूड, पानी और ऐसी जगह जहाँ पे हमें ख़तरा ना हो, और जो भी अब जो लग्जरियस चीज़ें आ गई हैं मॉडर्न ज़माने में, वो सारी चीज़ें, उसे बोलते हैं कंफर्ट। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि बच्चे पैदा करना। तो ये तीन प्रायोरिटी है: जिंदा रहना है, अच्छी ज़िंदगी जीना है और बच्चे पैदा करना है। ये तीन प्रायोरिटीज़ है। अब क्या होता है कि जब इंसान आपको देखता है ना सामने से, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के काफ़ी चीज़ें अंदाज़ा लगा लेता है। आपके शोल्डर्स डाउन है, आप नीचे देख रहे हो, आप घबराए हुए हो, आप लेज़ी लग रहे हो या फिर आप थके हुए लग रहे हो, राइट। इससे क्या पता चलता है कि आप सर्वाइवल के लिए तैयार नहीं हो, है ना। आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, आप एक्टिव नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि आप हारे हुए लग रहे हो, आप ऐसा लग रहा है जैसे आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिली, इसलिए आपके शोल्डर्स डाउन है, आप ऐसे थके हुए से ऐसे बैठे हुए हो, राइट, या ऐसे चल रहे हो सर झुका के, राइट, जेब में हाथ डाल के, बिल्कुल ऐसे कि बस ज़िंदगी बस बीत रही है, राइट, उस तरीके से आपकी चाल में, आपकी वॉक में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जब आपके अपोजिट जेंडर देखता है आपको, तो उसे ये समझ में आता है कि यार ये अच्छा पार्टनर नहीं है, राइट, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा, इसके चलने से पता नहीं चल रहा, इसके बैठने से पता नहीं चल रहा, या इसके जिस तरीके से खड़ा है ना, लग नहीं रहा, मतलब वो मजबूती नहीं दिख रही, राइट। या लड़की जिस तरीके से खड़ी है, वो लग नहीं रहा कि ये आइडियल पार्टनर है। और ये सबकॉन्शियसली ये सारे डिसीजंस होते हैं, तो उसे भी नहीं पता कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन वो कर देगा आपको रिजेक्ट, राइट। तो इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में, इन फ्यूचर, हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्यों रखनी है, ठीक है। अब फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप क्या है? रीड, पढ़ो, जानो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, नॉलेज हासिल करो। तो उसके लिए आप ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हो, एक्चुअल बुक्स पढ़ सकते हो, आप चाहो तो पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप चाहो तो डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, आप चाहो तो आर्टिकल्स देख सकते हो, राइट। ये सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन है जो कि फ्री में अवेलेबल है आपके पास, आपको सिर्फ सर्च करना है। क्यों पढ़ना है वो भी समझ लो, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। देखो, अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो पैटर्न रिकग्निशन पे काम करता है। वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, वो चीज़ों को याद रखने की कोशिश करता है, ठीक है। क्या होता है कि हमारे दिमाग की पहली प्रायोरिटी है हमें ज़िंदा रखना, यही उसकी पहली प्रायोरिटी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो दिमाग को लगता है यार ये काम मैंने पहले किया नहीं है, मुझे नहीं पता इसमें क्या खतरा है। खतरा ज़रूर होगा क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है, राइट। जब भी हम कोई चीज़ पहली बार करते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, राइट, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है ये पता करने के लिए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। जब वही काम हम 10वीं, 20वीं या 50वीं बार करेंगे, या ये काम हम हज़ारों बार कर चुके हैं, तो हमें डर नहीं लगेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप कहीं हो, मान लो अपने घर में हो, अपने रूम में हो, आप हज़ारों बार अपने स्विच को जो है प्रेस करके आप लाइट चालू कर चुके हो अपने कमरे की, राइट, अपने रूम की। अब क्या है कि उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, वो आपका रिफ्लेक्स है, आप ज़रा में बटन दबाते हो, लाइट चालू हो जाती है। अब मान लो आप कहीं और गए हो, वहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बटन हैं, आपसे कहेंगे लाइट चालू कर दो, इससे कुछ होगा नहीं लेकिन लाइट चालू कर दो। अब आप टेंशन में आ जाओगे, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं बटन, और आपका दिमाग कह रहा है यार ये काम अपन ना पहले किया नहीं है अपन ने, ऐसा हो सकता है, खतरा हो सकता है इसमें, राइट। तो आपका ब्रेन इस तरीके से काम करता है। अब क्या हो रहा है कि जब आप बुक्स पढ़ते हो, क्योंकि दूसरी टिप ही है ना कि रीड, तो जब आप बुक्स पढ़ते हो, जब आप इन्फॉर्मेशन हासिल करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें जमा होती हैं सबकॉन्शियस में, ठीक है। आपको पता नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग जो है वो नई नई चीज़ें समझने लगता है, उसमें नए कनेक्शंस बनने लगते हैं। ऐसे समझो, अगर एक इंसान है, उसने 200 बुकें पढ़ ली, 200, 250 या 1000 बुक्स पढ़ ली, उसे याद थोड़ी ना होंगी सारी बुक्स, लेकिन गारंटी है
कि वो इंसान जब उसने पढ़ना शुरू किया था और अब 1000 बुक्स के बाद वो इंसान सेम नहीं है, उसकी सोच बदल चुकी है। उसे सब बुक्स याद नहीं है लेकिन उसकी सोच बदल चुकी है। वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखता है, वो प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करता है, राइट? क्यों? क्योंकि इतने टाइम में उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा नए नए कनेक्शंस बन चुके हैं, उसने चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा हुआ है। तो बुक्स पढ़ने का मतलब ये है कि किसी काम को हमने पहले किया हुआ है, या फिर ऐसे समझो कि जब कोई काम हम 10 बार कर लेते हैं तो हम कैसे कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसी तरीके से मान लो अगर आपको 10 ज़िंदगियाँ जीने का मौका मिल जाए तो फिर आप अच्छे तरीके से कंफर्टेबल होकर वो काम नहीं कर पाओगे, राइट? तो बुक्स पढ़ने का ये फ़ायदा है। और जितना हो सके ना, ज़्यादा केपेबल लोग जिन्होंने दुनिया में कुछ हासिल किया है उनके बारे में पढ़ो, उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि उन्होंने ज़िंदगी को कैसे देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है? अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट टिप क्या है? मास्टरिंग सॉफ्ट स्किल्स। ये तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है। अब ये तीसरी क्यों है वो भी सुन लो। देखो, बेस लेवल पे तो हम ऐसे काम करते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जंगल का कानून चलता है, अगर तुम शेर हो तो तुम लोगों को खा जाओगे, अगर तुम हिरन हो तो शेर तुम्हें खा जाएगा। ये सिंपल सी बेस लाइन चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ज़्यादा पावर है उसकी चलती है, वो ज़्यादा जिंदा रहेगा। ये बेसिक रूल है लाइफ का। लेकिन अब क्या हो गया, लाइफ थोड़ी सी सफिस्टिकेटेड हो गई है। अब क्या है कि वो वाले रूल्स नहीं चलते यहाँ पर। अब थोड़ा सा आपको वही काम करना है लेकिन सटल तरीके से करना है। आपको वही पावर दिखानी है, आपको वही कंट्रोल दिखाना है, आपको वही कैपेबिलिटी दिखानी है, लेकिन आप थोड़ा सा ओवर्ट नहीं है, अब सटल है। पहले कैसा होता था कि बहुत सारे गोरिल्ला हैं और उनमें लड़ाई होती थी, जो जीत गया सब कुछ उसका, राइट? ये बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट तरीका था। अब क्या होता है, यही काम होता है लेकिन सटल तरीके से होता है कि आप कितने केपेबल हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितना, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या टैलेंट है, राइट? आप दुनिया में कहाँ किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो, आपकी सोशल स्टेटस क्या है आपका। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि अल्फ़ा मेल कौन है, राइट? तो अल्फ़ा जो होता है, गोरिल्ला जो ग्रुप होता है उसके अंदर, उसमें क्या होता है कि वो आपस में फाइट करते हैं और जो जीत जाता है वही अल्फ़ा मेल कहलाता है, राइट? उसी के पास सारी फीमेल्स होती हैं, खाना उसके पास आता है, सब कुछ वैसे ही होता है। तो अभी भी वैसे ही होता है बट सटल तरीके से होता है, राइट? तो सॉफ्ट स्किल्स हमें इसलिए सीखना है कि सटल तरीके से हम कन्वे कर पाएँ कि हाँ, हम भी केपेबल हैं। बेसिक आइडिया ये होता है सॉफ्ट स्किल्स का कि आपको पता है कि आप किस दुनिया में जी रहे हो और वहाँ पर सबसे पावरफुल, सबसे हाई लेवल के जो लोग हैं वो लोग कैसे उठते बैठते हैं, बात करते हैं। आप उन्हें मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इंसान को तो नहीं पता ना कि आप क्या हो। आप जो दिखाओगे ज़्यादातर लोग वही सच मान लेंगे। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है। चौथी इंपॉर्टेंट टिप है कि सोशलाइज करो। क्यों? क्योंकि भाई साहब, स्विमिंग सीखने के लिए आपको कूदना पड़ेगा, साइकिल चलाने के लिए आपको एक्चुअल साइकिल पे बैठना पड़ेगा और एक बार गिरना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आपका ब्रेन जो है अभी भी जो सोच रहा है, जो भी चीज़ें अभी सोच रहा है, वो एक लिमिटेड डेटा पे काम कर रहा है। उसके पास जो डेटा आ रहा है ना, जो कलेक्ट कर रहा है, वो लिमिटेड है। अभी उसने एक्चुअल पे बाइक पे बैठ के देखा नहीं है कि कैसा फील होता है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, आप बाइक का वेट क्या होता है, राइट? वो सारी चीज़ें, बाइक में पावर कितनी है, तो मुझे किस तरीके से एडजस्ट करना है, राइट? वो उसे अभी नहीं पता। आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हो या आप वीडियो देख रहे हो। जब आप एक्चुअल में उस काम को करोगे ना, तो आपके ब्रेन के पास वो डेटा आएगा जो कि अभी नहीं है। तो अगर इस दुनिया में जीना है तो लोगों से मिलना जुलना, बात करना शुरू करो धीरे धीरे करके। आपके दिमाग को कंफर्टेबल होने दो उस सिचुएशन में। शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आपका दिमाग जो है वो कंफर्टेबल फील करने लगता है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि हाँ, इतना खतरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बात करना सीखो। आपकी ज़बान जो है वो लड़ाई भी करवा सकती है और वो सुलह भी करवा सकती है, मतलब पीस भी हो सकती है और वॉर भी हो सकती है। और भी टंग आपके बहुत काम आती है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का चैनल है, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, वो दूसरे चैनल पे हम बात करेंगे। तो फिलहाल जो है, दिमाग लगाओ अपना और सुनो कि बात कैसे करते हैं, क्योंकि बात करके आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो। अगर तुम्हें बात करनी आती है तो तुम्हें वो नौकरी मिल जाएगी जो कि मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। भले तुम्हारे पास उस लेवल की एजुकेशन ना हो या डिग्री ना हो, लेकिन तुम्हें फिर भी वो काम मिल जाएगा अगर तुम्हें बात करना आती है, अगर तुम्हें अपनी बात सही से रखना आती है। तो इसीलिए बात करना सीखो, क्योंकि हर बार हर जगह पे तुम अपना जोर ज़बरदस्ती नहीं चला सकते। तुम्हें सटल तरीके से कन्वे करना है और अपनी बात सही तरीके से रखनी है, तुम्हारा काम वैसे ही हो जाएगा। जो काम बात में हो सकता है उसके लिए लात चलाने की क्या ज़रूरत है, समझे? तो जो काम प्यार से हो सकता है उसमें ज़्यादा एनर्जी क्यों लगाना। बात करना सीखो, इससे कम से कम एनर्जी में, कम से कम एफर्ट में तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा। क्योंकि ज़बान एक ऐसी चीज़ है और बात ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी थ्रू आउट ज़िंदगी काम आने वाली है।
तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, या फिर तुम किसी से कुछ और हासिल करना चाहते हो, तुम सेल करना चाहते हो, या फिर तुम कुछ परचेज करना चाहते हो। ज़बान, बात हर जगह काम आएगी, इसलिए बात करना सीखो। और लोग कहते हैं जिसे हिस्ट्री के बारे में पता होता है उसे बात करने का तरीका होता है, जिसके पास नॉलेज होती है उसे बात करने का तरीका सलीका होता है। जो अपने आप को, अपने कल्चर को और अपनी पोजीशन को, अपने पावर को, अपनी नॉलेज को जानता है, जो अपने आप को समझ सकता है कि मुझ में कितनी खूबी है, कितनी कमी है, मुझे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, उसे बात करने का सलीका और तरीका आता है। तो अपने दिमाग में नहीं, ला ला लैंड में मत जियो, रियल लाइफ में जियो। अपने आप को एनालाइज करो, समझो क्या खराबी है, क्या कमी है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और उसमें हम हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो, और कमेंट सेक्शन में आप सवाल वगैरह पूछ सकते हो। धीरे धीरे करके हम भी आपकी हेल्प करेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके बदलाव आएगा डेफिनेटली। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ ना कुछ नया समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो। तो ज़रूर बताना हमें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।